प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 कैमरे में बंद अपाइज काव्य के जो रचयिता हैं रघुवीर सहाय, हम इनके जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डालें तो इनके जीवन के संबंध में कहा जाता है कि इनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं अज्ञानी द्वारा संपादित दूसरा शतक, ये कब प्रकाशित हो? 1938 में। आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान। निधन इनका 1990 में हुआ। कविता के सार के बारे में हम बताएं तो बेटा, ये कविता जो रघुवीर सहाय ने लिखी है, इन्होंने मीडिया कर्मी, समाज के लोगों पर, जो लोग संवेदनहीन बन चुके हैं, ऐसे लोगों पर अपनी कविता के माध्यम से कटाक्ष किया है। इनका मानना है, ये जो कविता में इन्होंने बताया है कि मीडिया कर्मी किसी अपाहिज व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को कैमरे के आगे लाकर उससे बेहुदे प्रश्न पूछकर उस व्यक्ति की पीड़ा को, दर्द को उसके कैमरे के सामने लाने के लिए वे संवेदनहीन हो जाते हैं। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो अपाहिज है, उस अपाहिज को प्रश्न पूछकर उसके दर्द को उबारने का प्रयास करना और समाज को दिखाना, जिससे कि उनका कार्यक्रम सफल हो और समाज में उनका कार्यक्रम सफलतापूर्वक चले। ये बाजारीकरण है, किसी के दुख दर्द का बाजारीकरण करना। इस वेदना को, इस दर्द को कवि ने देखा है और कवि ने इस अपनी पंक्तियों के माध्यम से समाज के सम्मुख इन प्रश्नों को रखना चाहा है। मीडिया कर्मी किसी अपाहिज को कैमरे के आगे लाते हैं और फिर उससे बेहुदे के पूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो संवेदनहीनता का प्रतीक है। मजबूर उस व्यक्ति को रुला कर उस व्यक्ति के दुख दर्द को कैमरे पर दिखाना और अपना कार्यक्रम सफल बनाना, तो व्यक्ति का दुख दर्द छलकना और उनका कार्यक्रम सफल होना, तो यही चीजें वे दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये कविता जो एक संवाद शैली में लिखी गई है, इस कविता में जो मानवीय दुख दर्द है, उस दुख दर्द को छोड़ करके समाज के सामने बनावटी तौर पर उस दुख दर्द को व्यक्त करना, जिससे कि अपना केवल उद्देश्य ये है कि हमारा कार्यक्रम सफल हो सके और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज में वाहवाही लूटे, हम इस दुख दर्द को दिखाने में सफल रहे हैं, ऐसा हम वो लोग समाज से अपेक्षा करते हैं। इसलिए उस अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के आगे लाकर उससे बेहुदे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके दुख दर्द को झकझोरा जाता है
और उसके दर्द को उभारने का प्रयास किया गया है इस कविता के माध्यम से। प्यारे बच्चों, देखेंगे काव्यांश में क्या है। ये कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं और ये मैंने शब्द रचना, शब्द कवि ने कैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। समर्थ माने होता है सक्षम, शक्तिवान, ताकतवर, दुर्बल, कमजोर, अपाहिज, अपंग या विकलांग, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है कवि कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, समर्थ, सक्षम, शक्तिवान, ताकतवर। हम क्या हैं? सक्षम हैं, ताकतवर हैं, ठीक है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। क्या करेंगे कि एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। अब कोई अपंग है, अपाहिज है, तो कमजोर स्वाभाविक है, वो दुर्बल स्वाभाविक है कि वो दुर्बल है, कमजोर है, तो हम उसको लाएंगे और कहाँ ले जाएंगे उसको? एक बंद कमरे में। फिर क्या कह रहा है? उससे पूछेंगे तो आप क्या हैं। अब उस दुर्बल व्यक्ति से, उस अपाहिज व्यक्ति से हम पूछेंगे कि तो आप क्या हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। ऐसा प्रश्न हम उस अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं। ये बेतुके प्रश्न है जो हमने अभी, मैंने पाठ का जो जीवन परिचय सार था उसमें मैंने बताया कि ये बेहुद के प्रश्न हैं कि किसी अपाहिज से ये पूछना कि आप अपाहिज क्यों हैं। इच्छा से तो कोई अपाहिज बनता नहीं, या किसी परिस्थिति या किसी मजबूरी या किसी ऐसी कंडीशन के द्वारा आदमी अपंग हो जाता है, या पूर्व से ही आदमी पैदा होने से पूर्व ही आदमी अपंग पैदा होता है। तो दो कारण होते हैं। अब आपको उसको ऐसे बेतुके प्रश्न ये मीडिया कर्मी उस अपाहिज से पूछ रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब किसी दुर्बल, कमजोर, दुखी व्यक्ति से अगर हम ये पूछें कि आपको दुख देता होगा, अपाहिजपन दुख देता होगा, ये ऐसे प्रश्न उस पर तीखा प्रहार करना, कैमरा दिखाओ, फिर ये दूसरे कैमरे वाले के लिए संवाद है कि इसकी ओर कैमरा करो, कैमरा दिखाओ इसकी ओर, ऐसा इसके बारे में बताया गया है। फिर क्या कह रहा है? हाँ, तो आपका दुख क्या है। अब फिर उसको पूछा जा रहा है, एक बार कैमरे वाले को आगे कैमरा सामने करने को कहा है, फिर उससे दोबारा प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। वह दुख बताइए जो आपको बताना चाहिए, ऐसा उसको कहा जा रहा है। और फिर ये आपसी संवाद है, दूसरे व्यक्ति से मीडिया कर्मी का संवाद है कि बता नहीं पाएगा, ऐसा उस अपाहिज दुर्बल व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि ये ऐसा जवाब नहीं बता पाएगा। फिर क्या कह रहा है? सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। किसी अपाहिज से पूछा जा रहा है आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये इनकी क्या है? संवेदनहीनता है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, कैसा लगता है, जरा बताओ कैसा लगता है, ये भाव यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है? सोचिए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब क्या होगा कि वो नहीं बता पा रहा है, दुर्बल व्यक्ति नहीं बता पा रहा है। अब क्या करेंगे? मीडिया कर्मी
इशारे से उस व्यक्ति को बताएं क्या ऐसा दुख महसूस होता है, ऐसा दुख महसूस होता है तुम्हें। फिर क्या कह रहा है, कैसा लगता है, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति को कह रहे सोच करिए, सोचिए, बताइए, कोशिश करो बताने की। उस दुर्बल व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए थोड़ा बताने की, या अवसर खो देंगे। अब कौन सा बड़ा अवसर है, मीडिया कर्मी की संवेदनहीनता ये स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जल्दी जल्दी बताओ, कैमरे के आगे अपने दुख को बताओ, अपने दुख को बताओ। नहीं बता पाओगे तो तुम इस अवसर को खो देगा। कौन सा सुनहरा अवसर है, या उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा। कौन सा अवसर, या उसका कोई लाभ होने वाला है। कौन सा अवसर, केवल अवसर क्या है कि वो जो उसका दर्द है, उस दर्द को वो कैमरे पे छलकाए, कैमरे पे दिखाए, तब उनका कार्यक्रम सफल होगा, तब उसको अवसर प्राप्त होगा। तो उस अपाहिज को क्या लाभ हुआ, उस अपाहिज को क्या, वो अपाहिजपन दूर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इनके संवेदनहीन प्रश्न हैं कि अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अब ये कवि कह रहा है कि कार्यक्रम, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते मीडिया कर्मी क्या करते हैं, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम जबरन ऐसे बेहुदे सवाल उसको मजबूर कर देंगे कि वो अपना क्वेश्चन पूछ पूछ कर, प्रश्न पूछ पूछ करके हम उसको मजबूर कर देंगे रुलाने के लिए, रोने के लिए हम उसको रुला करके रहेंगे। ऐसी उनकी सोच है। इंतजार करते हैं, फिर कह रहे हैं अभी थोड़ी देर, फिर इंतजार करते हैं हम हैं, आप भी उसको रो पड़ने का। अब ऐसा दर्शकों के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ी देर इंतजार रखिए, वो रोने वाला है और रोकर ही हम आपको दिखाएंगे। तो ये क्या करें, इंतजार कीजिए, करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये केवल आपसी आंतरिक संवाद है, ये बाहर व्यक्त नहीं होगा, आंतरिक केवल भावनात्मक संवाद है। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, ऐसी उस मीडिया कर्मी की सोच है कि हम क्या करेंगे, फिर पर्दे पर, कैमरे के पर्दे पर दिखाएंगे, कैमरे से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। उसकी आंख को जूम करेंगे, उसके आंख को बड़ा दिखाएंगे, और वो दुख और दर्द के मारे जो आंखें फूली हुई है, उस आंख को हम दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ा इसका फोटो बना करके, तस्वीर बना करके हम दिखाएंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और फिर क्या देखेंगे, कसमसाहट का मतलब होता है अपने दुख दर्द का छलकना, होठों पर छलकना, वेदना, पीड़ा, दुख का छलकना से, अंदर से उस दुख दर्द को व्यक्त न कर पाना, न चाहना, और फिर भी दुख जो है व्यक्त हो जाए, ये कसमसाहट है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ऐसा दर्शकों से कहा जा रहा है कि हम आशा करते हैं कि आप उसके जो कसमसाहट है, उसको, उसकी अपंगता की पीड़ा की एक कोशिश मानेंगे। आपको लगेगा कि उसकी एक पीड़ा की एक कोशिश है, प्रयास है, जो उसने दुख दर्द को व्यक्त करने की कोशिश की है। दर्शक को फिर कहा जा रहा है, दर्शक की ओर, इसके ओर कह रहा है कवि, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने। कौन दोनों को एक संग रुलाना है, कवि को, दर्शक को और उस अपाहिज को और दर्शक को, दर्शकों को और अपाहिज को एक साथ रुलाना है, ऐसा कह रहा है। आप और वह दोनों, कैमरा, तुम दोनों, केवल दर्शक और अपाहिज, और दिखाएगा कौन, कैमरा। बस करो,
कैमरे के लिए कह रहे बस करो, रोक दो, नहीं हुआ। कैमरे के लिए कह रहे नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, यानी समय की कीमत होती है। अब मुस्काएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। अब क्या नाम दे रहे हैं ये कि हम क्या कर रहे थे, कि आप क्या देख रहे थे, सामाजिक उद्देश्य। क्या सामाजिक उद्देश्य? आपको कहां पर ये सामाजिक उद्देश्य लगा? क्या सामाजिक उद्देश्य? सामाजिक उद्देश्य यह है कि हम उस अपाहिज की क्या मदद कर सकते हैं। संवेदनहीनता, जहां प्रश्न उठा है संवेदनहीनता की हम बात करते हैं, तो संवेदनहीनता वहां पर है जहां पर हम किसी व्यक्ति की पीड़ा को अनदेखा करके केवल अपना स्वार्थ या अपना हित या अपना लाभ चाहते हैं। संवेदनशीलता वह है कि हम दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे और अपने दर्द समझकर उस दूसरे व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की, जो दुखी है, दुर्बल है, उस व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार से सहायता करें।